हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और हमने आप सभी को इस रक्षाबंधन पर एक डिस्काउंट कूपन कोड भी दिया था, तो आप सभी जब भी हमारा जो बैच है उसको परचेज करें तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट कूपन कोड में लिखना है हैप्पी। ठीक है, हैप्पी राखी आपको लिखना है। और जैसे ही आप हैप्पी राखी लिखेंगे तो यहाँ पर आपको 299, ठीक है, में भी एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये बैच आप काफ़ी कम प्राइस पर परचेज कर सकते हैं। इस ऑफर का जो लास्ट डेट था वो मंडे है, तो आप मंडे, ठीक है, रात 12 बजे तक इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। आपको हैप्पी राखी कूपन अप्लाई करना है, चाहे आप अगस्त वाला बैच खरीदें, चाहे मार्च, चाहे आपका जो आ, अगस्त सितंबर का है या फिर अक्टूबर का है, कोई भी बैच लेते हैं तो उसमें आपको यही कूपन कोड अप्लाई करना है। और अगर आप ई बुक लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको यही कूपन अप्लाई करना है, तो ई बुक भी आपको डिस्काउंट पर मिल जाएगा। इस प्रश्न में पूछा है कि किसी मोबाइल डिवाइस को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। किसी मोबाइल डिवाइस को ट्रैक कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा IMEI नंबर से। ठीक है, IMEI नंबर से ट्रैक किया जा सकता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखो, IMEI नंबर क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये इसका पूरा नाम होता है। और IMEI नंबर जो है ना, वो 15 अंक का होता है। ठीक है, एक 15 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। ठीक है, इसको जानने के लिए *#06# कोड आपको डायल करना होता है। तो जैसे ही आप *#06# कोड डायल करते हैं तो आपके डिवाइस का IMEI नंबर आपको पता लग जाता है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है, निम्न में से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। लो लेवल की भाषा किसको कहा जाता है? और जो साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी क्लास को शेयर कर दो एक बार। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। निम्न में से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? इसका सही जवाब है मशीन लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज दोनों को लो लेवल की श्रेणी में रखा गया है। मशीन भाषा को भी लो लेवल में रखा गया है और असेंबली भाषा को भी लो लेवल की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन थर्ड है, फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या होता है? आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म आपको बताना है। चलिए फटाफट से जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जो साथी क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को अपने आंसर कमेंट में लिखने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर फोर्ट्रान का मतलब हो जाएगा फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगा? फार्मूला ट्रांसलेशन। ये फोर्ट्रान का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म है। एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं? जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज कोड देता है। यानी इनपुट में तो असेंबली, ठीक है, और इसका आउटपुट क्या निकलेगा? मशीन निकलेगा। तो ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में चेंज कर देता है? ठीक है, ऐसा कौन सा भाषा अनुवादक है जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में चेंज कर देता है? तो वो है आपका असेंबलर। यहाँ पर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या है? असेंबलर का काम है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में चेंज करना। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम होता है हाई लेवल भाषा को मशीन भाषा में चेंज करना। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो डैश द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो डैश द्वारा विकसित की गई है। अब आपको ये बताना है कि जावा भाषा को किसने विकसित किया है। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ये बात तो ठीक है, बट इसको किसने विकसित किया है, किसने डेवलप किया है? तो जेम्स गॉसलिंग। यहाँ ऑप्शन पहला है आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पहला है, जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जावा प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ओरेकल डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ओरेकल डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? क्या कोई डेटाबेस है, कोई वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, या प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बताइए। तो ओरेकल आपका किस प्रकार का है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेटाबेस हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, लिंक्ड इन एक रोजगार उपलब्ध कराने वाला सोशल नेटवर्किंग में शामिल है। यानी लिंक्ड इन के माध्यम से आप रोजगार को सर्च कर सकते हैं, रोजगार को आप खोज सकते हैं। ठीक है,
लिंक्डइन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, रोजगार को खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर पहला हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी में लगा है, नहीं आपका ऑप्शन पहला ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। देखो, इसको लॉन्च किया गया था 2002 में, और रेड होफमैन एंड कॉन्स्टेंटिन ज्यूरिक ने इसको डेवलप किया था। तो 2002 में इसको रिलीज किया गया था। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर में वास्तविक रूप में होता है? दिए गए विकल्पों में कौन सा कंप्यूटर में वास्तविक रूप में होता है? अब कंप्यूटर में जो वास्तविक रूप से आपको चीजें दिखती हैं, वो क्या होता है? कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है ना। जो हार्डवेयर है वो आप उसे टच कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं, जो हमें दिखेगा वो हमारा हार्डवेयर। एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना होता है। एक जो सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य क्या होता है? डेटा को डैश में बदलना। तो डेटा को किस में बदलना? इंफॉर्मेशन को। जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस किया जाएगा, और आफ्टर प्रोसेस हमें क्या मिलेगा? एक आउटपुट मिलेगा, जिसको हम इंफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक आउटपुट मिलेगा जिसे हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको करना है। चलो, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, एक बार रुक जाओ, मैं सही करता हूँ। क्या पूछा है? क्यूआर कोड किस प्रकार का कोड होता है? जो क्यूआर कोड है, ठीक है, क्यूआर किस प्रकार का कोड होता है? तो ये 2D होता है, ये 2 डायमेंशनल होता है। देखो, जो आपका क्यूआर कोड होता है ना, ये कैसा होता है? 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। हम्म, चलिए, तो क्यूआर कोड कैसा होता है? 2 डायमेंशनल होता है, यानी 2D है। तो अ क्यूआर कोड इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स बार कोड और 2 डायमेंशनल बार कोड। इन्वेंटेड हुआ था कब? 1994 में, 1994 में। वाई दी जापानीज ऑटोमोटिव कंपनी डेंसोबेब, कंपनी का नाम डेंसोबेब था। और किसने डेवलप किया था? मासा हीरो हारा नाम का व्यक्ति था, ये याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमम जो डेटा कैपेसिटी है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू 7089 आ सकती हैं, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू 4296 आ सकती हैं, और कांजी इसमें 1817 आ सकती हैं। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो रिमोट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल में लेते हैं? रिमोट कनेक्शन के लिए कौन सा इस्तेमाल में लेते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीम व्यूअर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा है? टीम व्यूअर आपका राइट आंसर बन जाएगा। एक यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक यूजर इस्तेमाल करता है, यानी यूजर के काम का है, या जिस पर यूजर वर्क करता है, वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? देखिए, जो साथी क्लास में अभी प्रेजेंट हुए हैं, आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला जो सॉफ्टवेयर है, वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एक वैध ईमेल आईडी में कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? एक जो ईमेल आईडी है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? तो एक ईमेल आईडी 2 भाग में बना होता है। पहला पार्ट आपका यूजर नेम होता है, फर्स्ट पार्ट आपका यूजर नेम होता है, और दूसरा पार्ट आपका डोमेन नेम होता है। यूजर नेम और डोमेन नेम आपका याद रखना है। पहला यूजर नेम, दूसरा डोमेन नेम। यूजर नेम को यूजर डिफाइन करता है, यानी हम और आप डिफाइन करते हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पर बनाते हैं वो डोमेन यहाँ पर साथ में रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको देना है। ये भी आपको दिख नहीं रहा होगा। तो कह रहा है यहाँ पर कि कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है? जो कैश मेमोरी होती है वो किसके बीच में होती है? तो सीपीयू और रैम के मध्य में क्या होता है? कैश मेमोरी वर्क करता है। तो यहाँ पर आपका पहला ही हो जाएगा, सीपीयू और रैम के मध्य में होता है। सिस्टम को बूट करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? सिस्टम को बूट करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है?
तो सिस्टम को बूट करने के लिए कंपाइलर, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम और असेंबलर। यहाँ पर सही जवाब हमारा सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? संचार के उद्देश्य से अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होता है? संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होता है? मॉडेम का होता है। इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर के नाम से इसको जानते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या कमांड होती है? अगर हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो हम कहाँ जाएंगे? बताइए, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट और ओ प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट और ओ हम दबा के प्रिंट प्रीव्यू में जा सकते हैं, या इसके लिए हमें फाइल मेनू में जाना है और फाइल मेनू के बाद हमें सीधे मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू की कमांड। ठीक है, या तो हमें फाइल मेनू में जाके प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा या फिर हम ये शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है? एक सेल की हाइट कितनी है? अब देखो, सेल की जो डिफॉल्ट हाइट है वो 0.18 इंच होती है। 0.18 इंच ये डिफॉल्ट हाइट होती है सेल की। यहाँ देखो, अगर हम डिफॉल्ट हाइट की बात करें तो 0.18 इंच, यानी कि आप कह सकते हैं 0.45 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में आजकल पूछता है, तो 0.45 सेंटीमीटर। मैक्सिमम हाइट अगर हम रो की करें तो 39.37 इंच कर सकते हैं, अप्रोक्स 100 सेंटीमीटर की हाइट हो सकती है। ऐसे ही कॉलम की अगर आपसे पूछें चौड़ाई डिफॉल्ट रूप से इसकी बात करें, चौड़ाई की 0.89 होती है, 2.26 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम की बात करें तो 39.37 इंच होती है, यानी 100 सेंटीमीटर ये मैक्सिमम इसकी है। तो हाइट और विड्थ बराबर होती है। अगला सवाल है, यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है? जो आपका यूपीआई का पिन होता है वो कितने डिजिट का होता है? ठीक है, अगर यूपीआई के पिन की बात करें तो ये 4 से 6 डिजिट का होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा, 4 से 6 अंक का आपका यूपीआई पिन होता है। ठीक है, अगला सवाल है, डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को ऊपर नीचे करने के लिए माउस डैश कार्य करता है। एक डॉक्यूमेंट में पेज को ऊपर और नीचे करना है, तो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए माउस क्या काम करता है? तो माउस के द्वारा हम क्या करते हैं? स्क्रॉल करते हैं। इससे क्या कर सकते हैं? पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। सबसे पहला ईमेल कहाँ भेजा गया था? सबसे पहले फर्स्ट ईमेल कहाँ भेजा गया था? सबसे पहला ईमेल कहाँ भेजा गया था? देखो, अर्पा नेट का समय था, उस समय क्या था? अर्पा नेट के समय में सबसे पहला ईमेल अमेरिका में भेजा गया था। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इस नेटवर्क के माध्यम से सबसे पहले ईमेल को भेजा गया। यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया या किसके समय में लॉन्च किया गया? ऐसे भी पूछते हैं एग्जाम में कि भाई यूपीआई जो है वो किसके समय में लॉन्च किया गया, तो रघुराम जी राजन याद रखना है। केस को चेंज करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी होती है? केस चेंज करने का मतलब है जैसे अपर केस, अपर केस से फिर आप आए तो लोअर केस, लोअर केस से फिर आप आए तो सेंटेंस केस, है ना, ऐसे फिर से अपर केस में आ गए। तो ये आप एक केस साइकिल है पूरा, इसको चेंज करने के लिए हम शिफ्ट के साथ में F3 दबाते हैं। केस को चेंज करने के लिए शिफ्ट F3 का यूज करते हैं। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से जानते हैं। यूएसबी क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से डैश को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। बाहरी विशेष डिवाइसेस के माध्यम से आप पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? ईपीरोम को कर सकते हैं, जो आपका इरेजेबल है, इरेजेबल, ठीक है, और प्रोग्रामेबल, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसको बोलते हैं, यानी इसको इरेज करके दोबारा से प्रोग्राम भी किया जा सकता है। बट जो ईपीरोम होता है इसको अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से मिटाया जा सकता है। एक डबल ईपीरोम होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ये इलेक्ट्रिक से इरेज हो जाती है। ठीक है ना। तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करेंगे और आप सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा अगर आपने नहीं अभी तक ज्वाइन किया है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और CCCWiFi.com की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर ढेर सारे मॉक टेस्ट आप सबके लिए दिए गए हैं, उनको आपको करना है।
और अभी अगर आप ट्रिपल सी अगस्त का बैच लेते हैं, सितंबर का बैच लेते हैं, अक्टूबर का बैच लेते हैं, तो आपको हैप्पी स्पेस राखी कूपन अप्लाई करना है। ये ऑफर आपको रक्षाबंधन पर दिया गया था और ये मंडे रात 12 बजे तक वैलिड रहेगा, तो आप इसका इस्तेमाल करके डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।